नमस्कार मेरे प्यारे किसान मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि गेहूं का समय चल रहा है और लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से गेहूं का ध्यान रख रहे हैं। कुछ लोग हैं जो स्टार्टिंग के अंदर ही अपना पोटाश वगैरह डाल देते हैं और काफ़ी जैसे आयरन वगैरह डाल देते हैं, कॉपर वगैरह डाल देते हैं। और कुछ फार्मर जो हैं ऐसे हैं जो इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाते, वो सिर्फ DAP से बिजाई करते हैं और अपना यूरिया कोर के अंदर दूसरे पानी में तीसरे पानी तक ही दे देते हैं कई लोग। और कई इस समय जिस समय अभी जैसे कि सिटियाँ निकल रही हैं, वो से कणक बाहर आ रही हैं, तो कई फार्मर तो इस समय भी यूरिया का एक बैग का छींटा मार देते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि इस समय जो आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात होती है वो होती है स्प्रे की। आपने यूरिया DAP तो काफ़ी यूज़ कर लिया है, पर इस समय जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, सिटियाँ निकल रही हैं, तो इस समय आपको NPK की जरूरत होती है। उसके साथ में आप कोई भी PGR या कोई ताकत वाली ऐसी आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट की स्प्रे बहुत ज़रूरी होती है, जिससे आपकी जो फसल जो मौसम के बदलाव के कारण जो गिरती है, कईयों की फसल मोटी गिर जाती है या किसी प्रकार का उनके अंदर जो झाड़ की कमी आती है, वो इसी कारण आती है कि आप लोग NPK का स्प्रे टाइम टू टाइम नहीं करते और कोई उसमें ताकत वाली या माइक्रोन्यूट्रिएंट वाली स्प्रे आप टाइम टू टाइम नहीं करते। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ उसका नाम है वैदिक पोटाश। वैदिक पोटाश का मतलब ये नहीं कि ये कोई कोई जीवाणु है इसके अंदर लगभग आपको NPK, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, मरकरी, आर्सेनिक लगभग सारे ही पोषक तत्व इस एक बोतल के अंदर आपको मिल जाते हैं। ये 200 ग्राम की पैकिंग है और इसके प्राइस भी काफ़ी आपको जो लगभग अगर मान लो आप कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट की अलग से स्प्रे करते हो, NPK की अलग से स्प्रे करते हो, तो उसके इफेक्टिव उसके जहाँ पर वो जितना पैसा आपका लगता है उसके मुकाबले ये आपको एक उतने में पूरी उससे कम पैसे में आपको ये पड़ जाती है। क्योंकि पोटाश का इस समय काफ़ी बहुत ही अच्छा रोल है। क्योंकि अगर हम स्प्रे करेंगे पोटाश की, NPK की या किसी और माइक्रोन्यूट्रिएंट की, तो उसमें क्या है कि जो नीचे आपकी शिराएं होती हैं, कोशिकाएं जो आपकी जिसे तना बोलते हैं, उनकी दीवारों को, उनकी शिराओं को मोटा करने का काम पोटाश करता है। झाड़ के अंदर जो दाना अच्छी तरह से बने, उसमें चमक आए, उसका काम पोटाश करता है। तो NPK का काम बहुत ही अच्छी तरह से ये पोटाश, वैदिक पोटाश करता है। तो इसको आप स्प्रे करें, कम से कम 2-3 बार आपको इसको स्प्रे करनी चाहिए। इससे क्या है कि आपकी जो फसल के अंदर है वो झाड़ के अंदर वृद्धि होगी और आपकी जो फसल का मुद्दा गिरना है वो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें अपनी पोटाश की बहुत अच्छी भूमिका रहती है। तो ये आपको आपके नज़दीकी किसान विकास सदन पर मिल जाएगी और अभी इसी का समय है। अगर अभी आपने नहीं करी तो आप अगर लेट हो जाते हैं और मौसम की किसी तरह से कोई तब्दीली होती है तो आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आपको पोटाश की माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो ये लगभग सभी इसी के अंदर है, एक तरह से NPK और माइक्रोन्यूट्रिएंट सारे इसी के अंदर है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इसकी एक स्प्रे कम से कम करके देखें ताकि आपको रिजल्ट मिले। धन्यवाद।